बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 कप चने की दाल से घर भर के लिए बना लीजिए मज़ेदार चटपटे कबाब। कबाब होंगे ऐसे कि जो खाएगा आपके खाने की तारीफ किए बिना ना रह पाए। जिसमें चने की दाल होंगी और कुछ मसाले भी होंगे, आलू भी होंगे और उसके साथ कुछ होंगे मसाले। टिकिया बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनेगी, आलू की टिकिया भी बनेगी और चने की दाल की भी। लेकिन एक ही कबाब का दो ये होंगे, जिसमें चने की दाल का जायका भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ इसमें आलू का जायका भी मिलेगा। ये कबाब हमारे टूटेंगे नहीं। ना टूटने की वजह क्या होगी, तमाम बातों का राज आज इस वीडियो में जानिए। आइए मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने जी 1 कप चने की दाल को अच्छी तरह से बॉईल करके रख लिया है। इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से ही हम बना रहे हैं। अनारदाना ग्राइंड किया हुआ है 1 टीस्पून। साथ ही साथ इसमें जाएगा जी धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मैशर की मदद से मैश करेंगे और इसकी छोटी छोटी सी प्यारी सी टिकिया बनाकर सेव कर लेंगे। ये टिकिया आप बनाकर महीना भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने खुले मुंह का बर्तन लिया था, उसके अंदर अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया था। साबुत धनिया कटिंग करके डाल लिया है, फ्रेश हरी मिर्च कटिंग करके डाल ली थी हमने। इसको कर देंगे साइड पर और इसकी मज़ेदार छोटी छोटी सी टिकिया बनाएंगे पहले। अब यहाँ पर हमने 1 किलो आलू ले लिए हैं। इसमें जाएगी कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। साथ ही साथ कुछ और शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला 1 टीस्पून जाएगा इसमें, अनारदाना ग्राइंड किया हुआ 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून। इसको भी हम पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे, लेकिन उससे पहले डालेंगे अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से 2 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई और फ्रेश धनिया कटिंग करके धोकर खुश करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है। यहाँ पर हमने जी चने की दाल की टिकिया अच्छी तरह से बना ली है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब अपने हाथों पर लगाएंगे थोड़ा सा पानी और उसके ऊपर छोटा सा बाउल बना लेंगे आलू का, जो कि हमने अभी आपके सामने रेडी किया है। अब इसको अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से फैला देंगे। चने की दाल की जो टिकिया हमने बनाई है आलू की टिकिया के अंदर रखेंगे और इसे अच्छी तरह से तमाम साइड से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड पर चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके हमने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक कुकिंग ऑयल गर्म होता है हम अपनी तमाम टिकिया को ऐसे ही रेडी कर लेंगे। एक अंडा ले लिया है हमने, एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। फेंटने के दरमियान ही हमने उसमें कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टीस्पून डाल दी थी और साथ ही साथ नमक हस्बे ज़रूर डाल दिया था। अब इस मज़ेदार सी टिकिया को अंडे के अंदर डीप करेंगे और कुकिंग ऑयल के अंदर डाल देंगे। दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर मज़ीद अच्छा ना आ जाए। चने की दाल और आलू पहले से बॉइल्ड हैं, लेकिन आपने मज़ीद इनको इस तरह से कुक करना है कि बहुत अच्छा इनका कलर आ जाए। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बना हो पुलाव या हो फिर बिरयानी, उसके साथ ये मज़ेदार कुरकुरे से चने की दाल और आलू के कबाब खाएं तो यकीन जानिए खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। हमने यहाँ पर साथ जी बना ली है पुदीने की चटनी, बहुत ही मज़ेदार। थोड़ा सा सलाद भी कटिंग कर लिया है ताकि खाने में थोड़ा मज़ीद इजाफा हो जाए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।